क्वेश्चन नंबर 8 के बिना बेटा, यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, तो वक्र की समीकरण दी हुई है हमें x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर, ये वक्र की समीकरण है। एवं रेखा x बराबर 4, x बराबर 4 एक रेखा है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक और रेखा है x बराबर a, ठीक है। अब ये रेखा क्या कर रही है, इन दोनों के बीच में जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, इस वक्र और इस रेखा के बीच में जो क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, उसको ये रेखा दो भागों में विभाजित कर रही है बेटा, बराबर भागों में। ठीक है, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो समझो बात को। सबसे पहले आप ये समीकरण देखो, ये जो वक्र का समीकरण है, ये किसका समीकरण है, याद आया आपको? इसको अगर ऐसे लिख लें, बाय स्क्वायर बराबर एक्स, किसका समीकरण है ये, बाय स्क्वायर बराबर एक्स, ये है बेटा परवलय का समीकरण। ठीक है, 11th क्लास में सबने पढ़ा है परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। तो ये परवलय का समीकरण है बेटा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। और ये उस परवलय का समीकरण है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनता है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनने वाले परवलय का मानक समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता था। तो बस उसी तरीके से ये समीकरण भी वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, यानी कि ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा बेटा। ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाएंगे इसको। तो ये है बेटा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, तो इसमें हम ये परवलय बना देंगे। तो देखो ये परवलय हो गया बेटा, और इसका जो शीर्ष होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु इसका शीर्ष होगा बेटा। तो देखो ये परवलय हो गया बेटा, जो कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बन रहा है। अब एक रेखा x बराबर 4, x बराबर 4 बेटा ये लाइन होगी जो 4 से पास होगी। ये देखो यहाँ पे एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई x बराबर 4। आई बात समझ में? ये जो लाइन है ये x बराबर 4 है, क्योंकि ये x एक्सिस पे कहाँ से पास हो रही होगी, 4 से। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपका x बराबर 4 होगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये x बराबर 0 होगा यहाँ पे, और ये x बराबर 4 होगा। अब अगर हमें इन दोनों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें लिमिट कितनी लेनी होगी, 0 से 4 तक। बात समझ में आ रही है? अगर हमें इस परवलय x बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स और इस रेखा x बराबर 4 के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हमें लिमिट कितनी लेनी होगी बेटा, 0 से 4। और एक बात ध्यान रखिए, हम केवल ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हम एक्स अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो फॉर्मूला हमने लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्स अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें 2 का गुणा करेंगे, तब पूरा क्षेत्रफल आएगा बेटा। क्योंकि फॉर्मूले से तो केवल ऊपर का क्षेत्रफल निकलेगा, जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो नीचे का भी आ जाएगा। यानी कि अगर हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इस परवलय के ऊपर और नीचे दोनों ओर समान रूप से क्षेत्रफल घेरा जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम एक्स अक्ष के ऊपर का निकालते हैं। ठीक है, यदि कोई वक्र एक्स अक्ष के नीचे भी उतना ही क्षेत्रफल घेर रहा है तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, तो परवलय व रेखा x बराबर 4 द्वारा घिरा क्षेत्रफल, परवलय व रेखा x बराबर 4 द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो इसमें। क्या लिखवाया था हमने फॉर्मूला, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्रफल के लिए x बराबर a टू x बराबर b और y dx, ये फॉर्मूला था बेटा। तो इसमें देखिए x बराबर a से b लिमिट कितनी होगी, 0 से 4। x a का मान 0 होगा, b का मान 4, तो 0 से 4 लिमिट हो गई। y का मान कैसे निकालोगे बेटा,
y का मान निकलेगा आपका परवलय के समीकरण से। तो बाय स्क्वायर बराबर x है, तो बाय बराबर कितना होगा, y बराबर हो जाएगा रूट एक्स, y बराबर रूट एक्स रख दो यहाँ पे, y की जगह रूट एक्स और dx। अब रूट एक्स का समाकलन कितना होगा, रूट एक्स का समाकलन, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यही लिखेंगे बेटा। रूट एक्स का समाकलन करना है तो x की पावर 1/2 है, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और 0 से 4 लिमिट। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट कितनी है 0 से 4। लिमिट रखेंगे यहाँ पे, देखो 3/2 को पलट दो तो ये 2/3 हो जाएगा, और लिमिट रखो 4, तो 4 की पावर 3/2 और माइनस लगा के 0 रख दो तो 0 हो जाएगा। 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी है, ये लिख लिया 2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा कि यहाँ पे ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब बचेगा, और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 दूनी 16 और बटे में 3, 16/3 वर्ग मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक। लेकिन ध्यान रहे ये केवल किस भाग का क्षेत्रफल निकला है अभी, ऊपर वाले भाग का। ठीक है, परवलय रेखा, इसमें चाहो तो आप एक्स अक्ष भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने केवल ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला है, यानी एक्स अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाला है। तो परवलय रेखा, ठीक है, तथा एक्स अक्ष, यहाँ पे लिख देना, तथा एक्स अक्ष द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये केवल अभी ऊपर का क्षेत्रफल आया है बेटा। यदि हमने क्या बताया, यदि नीचे का भी क्षेत्रफल हमें इंक्लूड करना है तो अब इसी में हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो अब केवल परवलय और रेखा के बीच का क्षेत्रफल आया, अब एक्स अक्ष शामिल नहीं होगा उसमें। अभी तो हमने एक्स अक्ष, परवलय और रेखा, इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल निकाला, ये एक्स अक्ष, ये रेखा और ये परवलय, इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल निकला है 16/3। अब अगर 2 का गुणा कर दें इसमें तो ये डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स अक्ष हटा दो, अब केवल परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स तथा एक्स बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल, कितने गुणा करना है बेटा, 2 का, से घिरा क्षेत्रफल। तो 2 का गुणा कर दो तो 2 गुणे 16/3, तो कितना आ गया बेटा 32/3 वर्ग मात्रक। ठीक है, 32/3 वर्ग मात्रक, ये आ गया। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। आगे दिया था कि ये जो x बराबर a एक लाइन है, ये इस पूरे क्षेत्रफल को आधा आधा विभाजित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दे रहे हैं, बीचों बीच। ठीक है, ये बीच में से एक लाइन खींच दी हमने, और ये लाइन है आपकी x बराबर a। ये लाइन कौन सी है बेटा, x बराबर a लाइन है। और ये x बराबर a लाइन क्या कर रही है बेटा, इस पूरे क्षेत्रफल को आधा आधा कर रही है। यानी अगर पूरा क्षेत्रफल 32/3 था तो उसका आधा कितना हो गया बेटा, उसका आधा हो गया 16/3। इसने पूरे क्षेत्रफल को आधा आधा कर दिया। यानी अब ये समझो आप कि अगर हम x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक का क्षेत्रफल निकालें, यदि हम x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक का क्षेत्रफल निकालें, तो वो इस पूरे क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा। x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक का क्षेत्रफल निकाले तो वो इस पूरे क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा। अभी हमने 0 से 4 तक का निकाला, अब हम 0 से a तक का निकाल रहे हैं, और ये जो क्षेत्रफल होगा ये पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि 32/3 का आधा होगा। ठीक है, तो अब आप निकालो यहाँ पर परवलय, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स तथा एक्स बराबर a से घिरा क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा, अब लिमिट हो जाएगी 0 से a और y dx। ठीक है, और इसमें 2 का गुणा भी कर दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, 2 का गुणा क्यों कर लिया, क्योंकि मैं पूरा क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। अगर केवल x अक्ष तक का निकालते, अगर 2 का गुणा नहीं होता तो केवल यहाँ तक का निकलता है x अक्ष तक का, लेकिन अगर नीचे का भी लेना है तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है,
जैसा कि अभी समझाया था, चाहे बाद में गुणा करो चाहे पहले ही गुणा कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे बाय का मान कितना होगा बेटा, बाय का मान होगा √x और dx। ठीक है, तो 2 SI और ये √x कितना आया था, अभी समाकलन किया था ना √x का, x की पावर 3/2/3/2 और 0 से a लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे ये क्षेत्रफल कितना है बेटा, इसका आधा है, बताया था अभी सवाल में दिया हुआ है कि ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है पूरे क्षेत्रफल का आधा, यानी 32/3 का आधा कितना हो गया बेटा, 16/3। ठीक है, तो 32/3 का आधा ये निकाल लिया, 16/3 हो गया ये, 16/3 बराबर, अब इसे सॉल्व करो, ये देखो 3/2 को पलट दो, 2×2 = 4/3, तो 16/3 बराबर में 4/3, और यहाँ पे लिमिट रख दो a, तो a की पावर 3/2 और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगी, 4 से काट दो, 4×4 = 16, और 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 4, और ये a की पावर कितनी बची बेटा, 3/2। अगर इस 3/2 को पलट के इधर ले जाओ तो a = कितना आ गया बेटा, 4⁻2/3। आई बात समझ में, 4⁻2/3, यही आंसर होगा बेटा। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 4⁻2/3, ये आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरह से हमें a का मान निकालना था, तो बिल्कुल आसान सवाल था। ये देखिए ये परवलय है और ये x = 4 एक रेखा है। पहले हमने इस परवलय और x = 4 रेखा के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर वो कह रहा है बीचों बीच एक रेखा खींचनी है x = a, जो क्या कर रही है, इस पूरे क्षेत्रफल को आधा कर रही है। तो फिर हमने परवलय और x = a के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाला, और ये क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी 32/3 का आधा कितना हो गया, 16/3, और इसे सॉल्व कर लिया तो इससे हमें a का मान मिल गया बेटा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, ये दिया हुआ है आपको कि परवलय y = x², एक परवलय का समीकरण दिया हुआ है, और साथ में दे रहा है y = mod x, y = mod x, और इनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। y = x² और y = mod x से घिरे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसको समझो कि कैसे निकालेंगे हम y = x² और y = mod x से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले ये जो परवलय है आप देखो ये किस फॉर्म में है, ये y = x² या x² = y। ठीक है, y = x² कह लो या x² = y कह लो, ये उस परवलय का क्षेत्रफल समीकरण है बेटा जो y अक्ष की धन दिशा में बनेगा, y अक्ष की धन दिशा में, यानी ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें x पे स्क्वायर है, तो x पे स्क्वायर है तो y अक्ष की धन दिशा में बनेगा बेटा। ठीक है, तो ये उस परवलय का समीकरण है जो y अक्ष की धन दिशा में बनता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ बनाना है आपको, y अक्ष की धन दिशा में। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा बेटा, y अक्ष की धन दिशा में। ठीक है, ये बना दिया बेटा, y अक्ष की धन दिशा में ये परवलय बन गया। आई बात समझ में, तो इसका समीकरण हो गया आपका x² = y लिख लो, चाहे y = x², एक ही बात है। अब y = mod x, अब बेटा ये y = mod x क्या होता है, ये बेटा एक रेखा है y = x, अगर मॉड हटा दो तो क्या बचेगी, y = x, y = x वो रेखा होती है जो मूल बिंदु से गुजरती है, y = x एक वह रेखा है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, उस रेखा को हम बोलते हैं y = x। आई बात समझ में, तो ये रेखा हम कैसे खींचेंगे, ये देखो यहाँ से मूल बिंदु से गुजारेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ पर गुजर जाएगी इस तरह से मूल बिंदु से। ठीक है, नीचे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि नीचे जो है यहाँ पर बाई का मान नेगेटिव हो जाएगा, और बाई का मान नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एक्स कायम है मॉड में, जब एक्स मॉड में है तो बाई का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक ये लाइन ऐसे खिंचेगी और ऐसे भी खिंचेगी, इस तरफ से भी जा सकती है। ठीक है बेटा, इस तरफ से जाएगी और इस तरफ से जाएगी, लेकिन नीचे नहीं जाएगी क्योंकि नीचे बाय कैसा होता है, नेगेटिव, और बाय का मान नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, जब मॉड लगा हुआ है तो मॉड में बाय का मान नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो बाय का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर इसको नीचे की ओर नहीं बनाएंगे, केवल ऊपर ही बनाएंगे, और ऊपर जो है बाई का मान कैसा है, पॉजिटिव,
एक्स का मान दोनों हो सकते हैं, एक्स का मान नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स मान पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने इस तरफ भी बनाई है रेखा और इस तरफ भी बनाई है, यानी इस तरफ एक्स नेगेटिव है और इस तरफ एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स का मान पॉजिटिव भी पॉसिबल है और एक्स का मान नेगेटिव भी पॉसिबल है, लेकिन पाई का मान नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस लाइन को नीचे की ओर नहीं खींचा है। ठीक है, अब इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि समझो हमें इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये देखिए इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका और इसका, दोनों तरफ घिर रहा है ना ये। तो यदि आप एक ओर के भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 का गुणा कर दोगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा, क्योंकि दोनों ओर जो क्षेत्रफल घिरेगा बेटा समान होगा, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो क्षेत्रफल घिरेगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो इसलिए अगर आप एक तरफ के भाग का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो और उसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहले देखो कि ये जो लाइन है ये इसको कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट कितना है जहां पे ये लाइन इसको कट कर रही है, बात समझ में आ रही है? ये रेखा इस परवलय को किस बिंदु पर काट रही है। तो सबसे पहले इस रेखा के समीकरण को हम इस तरह से लिख लें, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये समीकरण एक मान लिया हमने, और इसको मान लिया y बराबर x। ठीक है, y बराबर x, ये वाली लाइन ले ली ना हमने, ये लाइन y बराबर x है बेटा, और ये लाइन y बराबर माइनस एक्स है, क्योंकि इस तरफ x नेगेटिव होगा तो इसलिए इस तरफ y का मान क्या होगा, माइनस एक्स होगा, y बराबर माइनस एक्स और ये y बराबर x। ठीक है बेटा, तो देन हमने y बराबर x ले ली ये लाइन, क्योंकि हम इस तरफ वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों को सॉल्व करो और वैल्यू निकालो इस पॉइंट की। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। अगर एक्स को उधर ले जाओ क्योंकि ये दोनों बाय के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो, एक्स ले लिया हमने कॉमन, तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो। जब एक्स को जीरो रखेंगे, एक्स को जीरो रखा तो एक्स बराबर जीरो हो गया, और जब एक्स माइनस वन को जीरो रखा तो एक्स माइनस वन को जीरो रखा तो एक्स बराबर वन आ गया। ठीक है, तो देखो x बराबर जीरो ये वाला पॉइंट आ रहा है बेटा, x बराबर जीरो, और x बराबर वन ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो यही आपकी लिमिट हो जाएगी जीरो से वन, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो लिमिट कितनी होगी बेटा, जीरो से वन, x बराबर जीरो से x बराबर वन तक हम लोगों ने लिमिट ले ली बेटा। ठीक है, अब देखिए तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर तथा y बराबर x के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल, के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि मैंने मॉड एक्स नहीं लिखा यहाँ पे, जबकि हमें निकालना मॉड एक्स के लिए था, लेकिन मैंने मॉड नहीं लिखा क्योंकि अभी केवल हम इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और ये वाली रेखा y बराबर x है, अगर मैं मॉड एक्स लिख दूंगा तो फिर पूरा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, तो वो हम जब लिखेंगे जब हम इसमें दो का गुणा करेंगे, है ना, जब इसका क्षेत्रफल निकल आएगा और उसमें फिर दो का गुणा करेंगे तो फिर हम उसको मॉड एक्स लिख देंगे, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल निकलेगा फिर। ठीक है, तो अभी केवल हम y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर x के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो समझो इसको कैसे निकालेंगे। ये देखो यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं इसमें, ये देखो ये एक लाइन खींच दिया, इसमें देखो y के दो मान है मेरे पास, y बराबर एक्स स्क्वायर भी है, y बराबर x भी है, कारण उसका क्योंकि देखो ये जो एरिया है ये इस लाइन से भी घिर रहा है और इस परवलय से भी घिर रहा है। ठीक है, बात समझना आप ध्यान से, अगर यहाँ पर हम क्या करें कि पहले लाइन से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, लाइन से घिरा क्षेत्रफल ये पूरा होगा बेटा, ये पूरा रेखा से घिरा क्षेत्रफल है, लिमिट वही रहेगी x बराबर जीरो से x बराबर वन। ठीक है, पहले हम इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकालना है y बराबर x से घिरा क्षेत्रफल, और फिर हम निकाला परवलय से घिरा क्षेत्रफल। परवलय से घिरा क्षेत्रफल कौन सा होगा बेटा, तो ध्यान दो, परवलय से घिरा क्षेत्रफल होगा ये नीचे वाला। ठीक है, ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल आप देख रहे हो ये परवलय से घिरा हुआ है। ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये परवलय से घिरा हुआ है। तो अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये परवलय से घिरा क्षेत्रफल यानी नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें केवल बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल मिल जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? हम पूरा क्षेत्रफल निकालें, पूरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकाल लें तो पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर निकाले परवलय से घिरा क्षेत्रफल, परवलय से केवल इतना घिर रहा है बेटा। ठीक है, ये इतना घिर रहा है परवलय से, ऊपर का नहीं घिर रहा, नीचे का निकालते हैं ना, एक्स अक्ष द्वारा घिरा हुआ,
तो एक्स अक्ष और परवलय के साथ में देखो इतना ही क्षेत्रफल तो घिर रहा है। तो यदि हम पूरे में से ये वाला हिस्सा घटा दें तो ये बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल जो हमें निकालना है वो आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले फॉर्मूला जो हमारा होगा, लिमिट हमारी वही रहेगी 0 से 1, एक्स बराबर 0 से x बराबर 1 लिमिट। अब पहले जो y का मान लेंगे हम बोलेंगे रेखा के समीकरण से, क्योंकि हम रेखा के समीकरण से रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले x dx, ठीक है। तो ये रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया, फिर माइनस करो बेटा, फिर माइनस 0 से 1। अब हम निकाल रहे परवलय से घिरा क्षेत्रफल, परवलय से घिरा क्षेत्रफल, तो y का मान काय से आएगा, परवलय से, और परवलय से y का मान कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो पहले हमने रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाला, तो y का मान x लिया, और फिर माइनस कर दिया उसमें परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो y का मान एक्स स्क्वायर रखा। और जब ये माइनस होगा तो ये बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल बचेगा बेटा। बस अब इसको सॉल्व कर लो। x का समाकलन करेंगे x² अपॉन 2, 0 से 1 लिमिट, और x² का समाकलन x³ अपॉन 3, और 0 से 1 लिमिट। लिमिट रखो बेटा, 1 रखेंगे 1/2 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0, और यहाँ 1 रखा बेटा 1/3 आ गया, 0 रखा 0। और अगर इन दोनों को सॉल्व करें, 1/2 में से 1/3 को घटा दे तो कितना बचेगा बेटा, 3 दूनी 6, और 3 में से 2 गए 1, 1/6। तो यानी कि ये आ जाएगा 1/6 वर्ग मात्रक। आगे बात समझ में बेटा? तो ये 1/6 आ गया। अभी ये केवल y बराबर x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाला। अब मैंने क्या बताया, अगर पूरा निकालना है तो क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे इसमें, ठीक है, 2 से गुणा कर दो तो पूरा आ जाएगा। यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर तथा y बराबर मॉड x, तथा y बराबर मॉड x से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 × 1/6, 2 का गुणा कर दो, जो अभी क्षेत्रफल निकाला 1/6, तो 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 1/3 वर्ग मात्रक। ये आंसर हो गया, ठीक है, 1/3 वर्ग मात्रक। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर सिंपल ही है। इसमें एक परवलय का समीकरण दिया है, पहले x² बराबर 4y, ये परवलय का समीकरण है बेटा, और उसी परवलय का समीकरण है जो y अक्ष की धन दिशा में बन रहा, जैसा कि अभी दिया था x² बराबर y, अब दिया x² बराबर 4y। और एक रेखा दी है बेटा, एक रेखा दी है x बराबर 4y-2, रेखा दी है x बराबर 4y-2, और इनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल अभी वाले सवाल जैसा ही होगा। इसमें अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा इसका। ये देखो, सबसे पहले आप परवलय बना लो, और परवलय जो बनेगा वो आपका y अक्ष की धन दिशा में बनाना होगा। ठीक है, y अक्ष की धन दिशा में परवलय बना लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये देखो परवलय बन गया, ये y अक्ष की धन दिशा में ऊपर की ओर। ठीक है बेटा, तो ये y अक्ष की धन दिशा में परवलय बना लिया हमने, x² बराबर 4y, ये परवलय हो गया। अब ये रेखा बनानी है, रेखा क्या है, रेखा है आपकी x बराबर 4y-2। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं रेखा को, y को इधर ले आओ, अब 2 को इधर ले आओ, तो 4y बराबर कितना आ गया, x+2। ठीक है, और ये y बराबर ये आ गया x+2/4, है ना। इसको समीकरण 2 मान लिया हमने, और यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी तो ये x²/4 आएगी, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से नहीं जा रही बेटा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। y बराबर x में कांस्टेंट नहीं था, तो वो मूल बिंदु से, जिस रेखा के समीकरण में अचर पद ना हो वो मूल बिंदु से जाती है, लेकिन अगर अचर पद है तो ये रेखा आपकी मूल बिंदु से नहीं जाएगी। ठीक है, ये रेखा मूल बिंदु से नहीं जाएगी। तो जब ये रेखा मूल बिंदु से नहीं जाएगी तो ये रेखा किस तरह से खींचेगी, ये देखिए, ये रेखा जो है आपकी इस तरह से खींच दी जाएगी। ये देखो, इस तरह से हम ये रेखा खींच देंगे। आगे बात समझ में, मूल बिंदु से नहीं जा रही बेटा ये रेखा, तो इस तरह से ये रेखा खिंच जाएगी। तो अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है बेटा, तो ध्यान से देखो, क्षेत्रफल जो हमें निकालना है वो कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया आपको निकालना है।
परवलय और इस रेखा द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यानी ये पूरा एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बात को समझो ध्यान से। देखो ये दो जगह ये रेखा और परवलय एक दूसरे को इन दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। एक पॉइंट ये आ रहा है बेटा, ठीक है ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये रहा। तो इन दोनों पॉइंटों को निकालो पहले। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे, जब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों समीकरणों को हल करो। कैसे करेंगे, y का मान दोनों में बराबर रख दो, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 और बराबर में x प्लस 2 बटे 4। तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 2, उस साइड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण बन गई, इसके गुणनखंड कर लो। घटाने पर एक आए, गुणा करने पर दो, घटाने पर एक, गुणा करने पर दो, दो एकम दो, दो में से एक गया एक। ठीक है बेटा, x का गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये देखो कॉमन लो बेटा, पहले x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचा, फिर प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 अगर पूरे में कॉमन ले ले बेटा तो x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, एक वैल्यू x बराबर 2 आ रही है, अगर x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो x बराबर 2, और यदि x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 बेटा माइनस वाली साइड में होगा, ये x बराबर माइनस 1, और प्लस 2 बेटा प्लस वाली साइड में होगा, तो x बराबर प्लस 2 इस साइड होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया आपको कि जो ये वैल्यू आ रही है यही आपकी लिमिट है। तो लिमिट कितनी हो गई, -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक ये लिमिट हो गई बेटा। अब देखो, अब y के मान दो है ना हमारे पास, एक ये है और एक ये है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, यहां से हमने एक लाइन खींची बेटा, ये देखो यहां से एक लाइन खींची और यहां से एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब बात को समझना, ये एक भाग तो पूरा जो है आपका रेखा से घिर रहा है, रेखा से घिरा हुआ हिस्सा ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा आपका कहाँ से घिर रहा है, रेखा से। ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा आपका काय से घिर रहा है, परवलय से। तो जैसे अभी हमने किया था पिछले सवाल में, कि हमने क्या किया था कि पहले रेखा से घिरे हिस्से का क्षेत्रफल निकाला था, और फिर उसमें से नीचे वाले हिस्से का यानी परवलय वाले हिस्से का क्षेत्रफल घटा दिया था, तो बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल आ गया था। बात समझ में आ रही है। तो पहले हम रेखा से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसमें से परवलय वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें ऊपर बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस वैसे ही करना है आपको सवाल। लिमिट सेम रहेगी, लिमिट आपकी -1 से और 2 तक रहेगी लिमिट। ठीक है, तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब जो निकालना है वो होता है अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखोगे आप, तो सबसे पहले आप लिखोगे -1 से 2 लिमिट, और y का मान काय से लोगे, रेखा के समीकरण से, क्योंकि पहले आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, रेखा वाले भाग का, क्योंकि रेखा ज्यादा क्षेत्रफल घेर रही है। तो y का मान x प्लस 2/4, तो y का मान आ गया x प्लस 2/4 और dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर लिमिट -1 से 2। लेकिन अब y का मान क्या लेंगे बेटा, y का मान लेंगे x² 4, क्योंकि अब हमें परवलय वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और जब पूरे में से इसको घटा देंगे तो बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल बचेगा। तो ये आ गया x² 4 और dx। अब बस हम इसका समाकलन कर लेंगे बेटा। ठीक है, और समाकलन करके जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है बेटा, तो समाकलन करो जरा, कितना आ रहा है, 1/4 बाहर, x का समाकलन x² 2, 2 1 का x। ठीक है, और यहाँ पर भी 1/4 बाहर, x² का समाकलन x³ 3। ठीक है, और -1 से 2 लिमिट है दोनों की। ठीक है, लिमिट रखो बेटा, तो 1/4 ऐसा ही लिमिट रखो, पहले 2 रखना है लिमिट। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4/2 और 2 दूनी 4, फिर माइनस लगा के -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर +1/2, और यहाँ -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर 1/4 यहाँ रखो बेटा, 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 8/3, और यहाँ -1 रखोगे, -1 का क्यूब -1, सो माइनस माइनस प्लस, और 1/3। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा कितना आ रहा है, ये 1/4 ऐसा ही, ये देखो 2 दूनी 4, तो 2 बचा, प्लस में 4, माइनस, यहाँ 2 एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो -3, सो माइनस माइनस प्लस 3/2।
ठीक है, -1/4, ये देखो इन दोनों को जोड़ो, 8/3 और 1/3 कितने हो गए, 9/3। और 3 से 9 को काट दें तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितना, 1/4 ऐसा ही। ठीक है, इसके बाद ये देखो ये कितना हो गया 6, और प्लस 3/2, और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, -1/4 और गुणे में कितना 3। अगर 1/4 पूरे में कॉमन ले ले बेटा, 1/4 कितना ले ले कॉमन, तो यहाँ पे 6 बचेगा, प्लस 3/2, और यहाँ पे -3 आ जाएगा, ये -3। 6 में से 3 गया, कितना बचा बेटा 3, 6 में से 3 गया 3, और प्लस में 3/2। दो एलसीएम ले लें, यहाँ पे दो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6 प्लस में 3, और 6 और 3 कितने होगा बेटा, और बटे में 2 भी आ जाएगा, 6 3 9। ठीक है, तो 9/4 दूनी 8। ठीक है, तो 9/8 वर्ग मात्रक। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर।